हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में गाइस हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण का लेसन प्लान, सेकंड लेसन प्लान। इससे पहले के वीडियो में हमने एक लेसन प्लान डिस्कस कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है गाइस तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप उस लेसन प्लान को भी देख करके बना लें। आज हम डिस्कस करेंगे इकाई पाठ योजना सेकंड। यहाँ पर देखिए दूसरा लेसन प्लान जो है, विद्यालय का नाम आपको सबसे पहले आपको लिख ही देना है। यहाँ पर विद्यालय जिसमें आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वो कालांश आपको यहाँ पर जिस क्लास में आपने पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया है तो वो कालांश आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। विषय पर्यावरण हमने ऐड कर दिया है और डेट आपको डालनी है वर्किंग डे, आप इतना समझ ही चुके हैं। और कक्षा आपको थर्ड यहाँ पर हमने लेते हुए प्रकरण को पूरा किया है और प्रकरण है हमारा घर। कक्षा थर्ड का ये लेसन प्लान हम यहाँ पर बना रहे हैं, जो कि आप कोई भी टीचिंग कोर्स कर रहे हो सभी में यहाँ पर चल जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अगर आप किसी और क्लास के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लास और प्रकरण चेंज कर देंगे, बाकी आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा नीचे हम चलते हैं। ये पहला टॉपिक है हमारा पाठ का विश्लेषण। थोड़ा सा पाठ के बारे में हम बच्चों को बताएंगे कि पाठ का उद्देश्य क्या है। तो पाठ का जो विश्लेषण है, पाठ विश्लेषण की विद्यार्थियों को मकान बनाने और उसकी देखभाल करने की जानकारी प्रदान करना, यानी कि हमारा घर जो हमारा प्रकरण है उसका उद्देश्य यहाँ पर है कि विद्यार्थियों को मकान बनाए जाने और उसकी देखभाल करने की सारी जानकारी जो है प्रदान करना। आगे है विश्लेषण बिंदु। कुछ बिंदुओं के माध्यम से पाठ का जो प्रकरण है वो बच्चों को समझाया गया है कि मकान बनाने के लिए आवश्यक सामान क्या क्या सामान की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरा यहाँ पर मकान की साफ़ सफाई और देखभाल किस तरह से किन किन आवश्यक सामग्रियों के चलते हम यहाँ मकान की साफ़ सफाई कर सकते हैं, तो उन सभी के बारे में यहाँ पर विश्लेषण बिंदुओं में आपको ऐड कर देना है। अगर आपको एक से ज़्यादा टॉपिक्स यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर 3 नंबर लगा के आप ऐड कर देंगे, 4 नंबर लगा के ऐड कर देंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। जितना चेंजेस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं उतना आपको कर लेना है। आगे हम यहाँ पर बात करें सामान्य उद्देश्य पाठ का क्या है, तो विद्यार्थी मकान निर्माण की जो सामान्य बातें हैं उनकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी मकान की साफ़ सफाई और देखभाल कर सकेंगे और उसकी जो टिप्स हैं, उनकी ट्रिक्स हैं, उन सबको समझ पाएंगे कि कम समय में ठीक तरीके से किस प्रकार से सफाई की जानी चाहिए, तो वो समझ सकेंगे। आगे है यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य। यहाँ पर देखिए विशिष्ट उद्देश्य में आप लिख सकते हैं कि विद्यार्थी मकान निर्माण व उसकी सुविधाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। इतना देखिए सब आपको क्या करना है कि थोड़ा दूर दूर आपको अच्छी तरह से हैंड राइटिंग बनाते हुए लिखना है। ऐसा नहीं है कि अक्षरों को चिपकाते हुए लिखेंगे। तो क्या है कि जितना ज़्यादा स्पेस देकर के आप जितनी ठीक तरीके से आप लिखेंगे उतना ही आप ज़्यादा आपका लेसन प्लान अच्छी हैंड राइटिंग वहाँ पर दिखेगी। नेक्स्ट पेज में आपको नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर लिखना है पूर्व ज्ञान परीक्षण, यानी कि जिस टॉपिक को हम बच्चों को समझाना चाह रहे हैं उसके बारे में बच्चों को ऑलरेडी कितना पता है, कितना नॉलेज है, उसका हमें आकलन होना चाहिए, ताकि हम बच्चों को जितना पता है उसे ठीक आगे समझा सकें कि कितना पता है और कितना समझाया जाना चाहिए बच्चों को। तो कुछ प्रश्न यहाँ पर पुटअप किए गए हैं। 3 प्रश्न पूछे गए हैं कि आपका मकान कहाँ स्थित है, तो गाँव में स्थित है। आप उसमें आप कितने कैंडिडेट्स यानी कि कितने सदस्य मकान में रहते हैं, तो माता पिता के साथ आप रहते हैं और उन्होंने यह कैसे बनवाया है। तो समस्यात्मक यानी कि उनको नहीं पता, यानी कि उनके पैदा होने से पहले ही मकान बना हुआ है तो उनको नहीं पता है पूरी प्रोसेस कि किस तरह से वो मकान कंप्लीट वहाँ पर बना है। तो इस तरह से समस्यात्मक प्रश्न आपके सामने आ गया है। अब उद्देश्य कथन आपको स्पष्ट हो गया है यहाँ पर कि अच्छा बच्चों, आज हम मकान बनाने और उसकी सफाई व देखभाल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक तरीके से हम समझेंगे। आगे देखिए यहाँ पर प्रस्तुतिकरण हम देखेंगे कि पाठ का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से किया गया है। अब देखिए पहला आपको बॉक्स बना देना है अधिगम बिंदु का, दूसरा बनाना है गतिविधि का, तीसरा बनाना है सहायक सामग्री और मूल्यांकन का। यहाँ पर देखिए आगे क्या करना है, पहला टॉपिक हम डाल देंगे मकान बनाना। मकान बनाने में देखिए विकासात्मक प्रश्न कुछ पूछे गए कि मकान कैसा होना चाहिए, तो मकान अच्छा होना चाहिए। मकान कैसा होता है, मकान हवादार प्रकाश युक्त यहाँ पर होता है। मकान बनाने के लिए क्या क्या सामान आवश्यक ज़रूरी होते हैं तो बच्चों को नहीं पता है। नहीं पता है तो क्या करेंगे, अध्यापक कथन करेगा कि मकान बनाने के लिए लकड़ी, बांस, घास, फूल, चूना, सीमेंट, बजरी, रोड़ी आदि सामान हमें चाहिए होते हैं, लोहा चाहिए होता है, काफ़ी सारे सामान यहाँ पर आदि लगा करके आपको जितने ज़्यादा सामान के बारे में पता है उतने सामान आप यहाँ पर लिख देंगे। और देखिए कक्षा 3 के बच्चों को हम यहाँ पर प्रकरण बना रहे हैं तो उनको समझाने के लिए आप क्या करेंगे, सरल से सरल लैंग्वेज को यूज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे जो है हार्ड लैंग्वेज ठीक तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो आप कोशिश करें कि सरल से सरल लैंग्वेज में बच्चों को समझाए जाने की। सहायक सामग्री यानी कि प्रकरण को समझाने के लिए आपने क्या क्या सामानों का उपयोग किया, किन किन सामग्रियों का आपने उपयोग किया है, किन किन की सहायता ली है, तो वो आपको इस बॉक्स में ऐड करनी है। कि चित्र हमने लिया है मकान का, चार्ट भी हमने लिए हैं, लपेट फलक, संकेतक आदि हमने यहाँ पर उपयोग में लाए हैं, श्यामपट्ट आप लिख देंगे। और आगे यहाँ पर देखिए बोधात्मक प्रश्न कि प्रकरण को समझाए जाने के बाद बच्चों से बोधात्मक प्रश्न यहाँ पर पूछे गए कि राजमिस्त्री खाती लुहार बनाने में हमारी मदद करते हैं, तो क्या बनाने में मदद करते हैं, तो मकान बनाने में मदद करते हैं। और मकान बनाने के लिए सीमेंट आदि की ज़रूरत होती है, तो ईंट, पत्थर और सीमेंट आदि की यहाँ पर मकान बनाने के लिए ज़रूरत यहाँ पर होती है। तो इस तरह से बोधात्मक प्रश्न पूछ करके बच्चों को प्रकरण यहाँ पर स्पष्ट किया गया है और ठीक तरीके से समझाया गया है।
नेक्स्ट पेज में हम कुछ बॉक्सेस यहाँ पर और बनाएंगे सारणी के रूप में कि अधिगम बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं और मूल्यांकन का। अब देखिए अधिगम बिंदु में आपको तो क्या करना है, अधिगम बिंदु पहले से हमने ऐड किया हुआ है और उसी अधिगम बिंदु में आपने छात्राध्यापक कथन दूसरा लिया है कि लोहा आदि की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है और राज मिस्त्री यहाँ पर देखिए और खाती लुहार आदि मकान बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो छात्राध्यापक क्या कर रहे हैं, छात्राध्यापक ने कथन स्पष्ट कर दिया है और छात्र क्लास के क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और प्रकरण को समझेंगे। सेकंड टॉपिक हमने यहाँ पर डाल दिया है कि मकान की साफ सफाई और देखभाल किस प्रकार से करना है। तो विकासात्मक प्रश्न बच्चों से पूछे गए कि मकान क्यों बनाया जाता है, मकान रहने के लिए बनाया जाता है, मकान की साफ़ सफाई करने से क्या फ़ायदे हैं। तो बच्चों को नहीं पता है कि साफ़ सफाई क्यों करनी चाहिए, क्या क्या नुकसान होते हैं नहीं करने से और सफाई करने से क्या फ़ायदे हैं। तो बच्चों को उस बारे में नहीं पता है, तो हम उन्हें समझाएंगे। तो समस्यात्मक प्रश्न यहाँ पर आ गया है। और यहाँ पर देखिए छात्राध्यापक ने कथन देकर के बच्चों को समझाया है कि आजकल मकानों में पढ़ने, सोने, बैठने, रसोई बनाने आदि के लिए अलग अलग कमरे होते हैं। शौच जाने और स्नान करने के लिए शौचालय और स्नानागार भी अलग होता है और मकान में हवा व रोशनी आने के लिए रोशनदान यहाँ पर होते हैं। तो इस तरह से बच्चों को यहाँ पर समझा दिया गया है। प्रकरण समझाने के बाद छात्र क्या कर रहे हैं कि ध्यानपूर्वक छात्र सुन रहे हैं और प्रकरण को समझ रहे हैं। अब क्या करना है कि बोधात्मक प्रश्न बच्चों को पूछना है कि प्रकरण कितना स्पष्ट रहा है। तो आजकल मकानों में किन किन कार्यों के लिए कमरे होते हैं। तो पढ़ने, सोने, बैठने, रसोई बनाने, रसोई या आदि के लिए यहाँ पर कमरे होते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप किया गया है कि मकानों में हवा तथा रोशनी की व्यवस्था कैसे की जाती है। तो खिड़की बनाई जाती है, रोशनदान बनाए जाते हैं और दरवाज़ा तो होता ही है। तो यहाँ पर इन सबसे क्या करते हैं, मकान में हवा और रोशनी की व्यवस्था होती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए छात्राध्यापक कथन यहाँ पर क्या रहा है कि खिड़की व रोशनदानों का होना जरूरी है। साफ़ सुथरा मकान ही अच्छा लगता है। समय समय पर मकान की लिपाई पुताई भी करना बहुत ज़रूरी यहाँ पर रहता है और साफ़ सफाई आप करते रहना चाहिए। श्यामपट्ट कार्य की श्यामपट्ट पर बच्चों को क्या क्या लिख करके समझाया गया है कि लकड़ी, बाँस, घास फूल, ईंट पत्थर, चूना, सीमेंट, लोहा, राजमिस्त्री, खाती लुहार, शौचालय, स्नानघर, रोशनदान और साफ़ सुथरा। तो इन सभी जो कठिन शब्द यहाँ पर रहे हैं उनका अर्थ बच्चों को स्पष्ट किया गया है श्यामपट्ट पर लिख करके। आगे आ गया है नेक्स्ट है यहाँ पर पुनरावर्ती प्रश्न यानी कि प्रकरण अभी जो हमने बच्चों को पढ़ाया है वो कितना बच्चों को समझ में आया है, कितना बच्चों ने उससे सीखा है। तो उसको समझने के लिए क्या करते हैं, पुनरावर्ती कुछ प्रश्न बच्चों से पूछे जाते हैं ताकि ये पता चले कि प्रकरण कितना स्पष्ट रहा है। तो कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं कि मकान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, राजमिस्त्री के क्या कार्य हैं, खिड़की और रोशनदान से क्या फ़ायदे हैं। तो इस तरह से प्रश्न पूछ करके बच्चों को पता यहाँ पर चला है छात्राध्यापक को कि बच्चों को कितना समझ में आया है पाठ। आगे क्या करेंगे, गृह कार्य बच्चों को देंगे घर पर करने के लिए कुछ काम, ताकि जो प्रकरण हमने स्कूल में बच्चों को सिखाया है उसको घर जाकर के वो रिवीजन कर सकें और अच्छी तरह से समझ सकें। तो मकान के जिस कमरे में भोजन बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं। इस तरह से आप 2-3 प्रश्न और यहाँ पर डाल सकते हैं उनके गृह कार्य के लिए, ताकि जो प्रकरण स्कूल में पढ़ाया गया है बच्चों को उनको वो घर जाकर के वहाँ पर रिवीजन कर सकें और अच्छी तरह से स्पष्ट समझ सकें। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स लेसन 2 आपने ठीक तरीके से समझ लिया है और आप अपनी डायरी में ठीक तरीके से इसको फॉलो कर पाएंगे और जल्दी ही हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ। तब तक गाइस आप दोनों लेसन प्लान जो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं उनको अपने डायरी में ऐड कर लें और इससे रिलेटेड आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट में गाइस ज़रूर बताएंगे। और देखिए मैंने इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। आप जब प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे चैनल पर तो आपको डेली लेसन प्लान नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड हर लेसन प्लान वहाँ पर मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, जहाँ से आपको ढूंढने में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नए लेसन प्लान के साथ।